बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वो राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे। लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वो था उंगलीमाल। उंगलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वो लोगों के बीच में डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वो जिस जंगल में गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको उंगलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध को बताया कि यहाँ एक डाकू उंगलीमाल का बुरा प्रकोप है। वो लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो उंगलीमाल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसमें उंगलीमाल रहता है। ये सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़ी। सोनापुरा गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे, तब उंगलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। ये देखकर उंगलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में उंगलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर उंगलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगलीमाल ने वही किया। वो पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर उंगलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बहुधा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो ना, तो इन पत्तियों को जोड़ भी सकते हो। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो भी मत। यह सुनकर उंगलीमाल की आंखें खुल गईं। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से उंगलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो हम सबको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है।